ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है जान है तो जहान में। और आज की यंग जनरेशन वेट कम करने के लिए न जाने क्या क्या जतन करती है, डाइटिंग करती है, कम खाना खाती है, लेकिन जहां बात हो मोटापे की, असली वजह फास्ट फूड की। उसे कम खाना उनके बस की बात नहीं है, जिससे उसे कैलोरी तो मिल जाती है लेकिन शरीर के लिए आवश्यक पौष्टिक तत्वों की कमी हो जाती है, जिससे मानसिक बीमारियों के साथ साथ वो अनीमिया जैसी शारीरिक बीमारियों का भी शिकार हो जाते हैं, जिसका रिजल्ट अक्सर खतरनाक साबित होता है। आजकल जमाना स्लिम एंड ट्रिम का है। आज हर लड़की 36, 24, 36 के आंकड़े में ही फिट होना चाहती है, लेकिन हर किसी के लिए ये आसान नहीं है। हर इंसान का बॉडी शेप अलग अलग होता है और इसमें बदलाव करना हानिकारक साबित हो सकता है। लेकिन ग्लैमर के बहकावे में आकर जब महिलाएं खुद में खामियां देखना शुरू कर देती हैं, तो सबसे पहले उसे अपने शरीर का थोड़ा सा मोटापा भी खटकने लगता है। मोटापा कम करने का सबसे आसान तरीका उसे डाइटिंग ही लगता है। वसा को तो वे अपना दुश्मन मान बैठते हैं, जबकि वसा हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। हालांकि कुछ लड़के लड़कियां मोटापा कम करने के लिए डाइटिंग के साथ साथ एक्सरसाइज भी करते हैं। वे खाने में कैलोरी तो कम लेते हैं, लेकिन अपनी शारीरिक क्षमता से अधिक व्यायाम करते हैं, जिससे कुछ ही दिनों में उनका वजन बहुत कम हो जाता है। लेकिन साथ ही वे अनेक बीमारियों से घिर जाते हैं। इनमें सबसे सामान्य बीमारी एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया, डिस्मोर्फिया है। एनोरेक्सिया नर्वोसा से पीड़ित व्यक्ति जब अपना वजन कम करने के लिए बहुत कम खाना शुरू करता है, तो कुछ ही दिनों में ये उसकी आदत बन जाती है। वो अपने दिमाग को पूरी तरह से नियंत्रित कर लेता है और भूख की इच्छा को आसानी से दबा लेता है। इसके विपरीत बुलिमिया से पीड़ित व्यक्ति अपने दिमाग को नियंत्रित नहीं कर पाता और अपनी भूख की इच्छा को दबा नहीं पाता और पेट भर खाना खा लेता है। लेकिन खाने के बाद जैसे ही उसे एहसास होता है कि इतना खाने से उसका वजन कम नहीं होगा बल्कि और बढ़ जाएगा, तो वो सारा खाना उल्टी के रूप में बाहर निकाल देता है। डिस्मोर्फिया से पीड़ित व्यक्ति को अपने शरीर में कोई खराबी नहीं होने अथवा मामूली खराबी होने पर भी महसूस होता है कि वो बहुत बदसूरत है और सुंदर दिखने के लिए वो तरह तरह के जतन करता है। वो हर समय तनावग्रस्त रहता है और किसी भी काम में उसका मन नहीं लगता। ज्यादा मोटापा शरीर के लिए हानिकारक है, लेकिन ज्यादा दुबला होना भी बीमारियों को न्योता देना है। इसलिए स्लिम दिखने के चक्कर में पौष्टिक आहार लेना ना छोड़ें। हेल्थ डेस्क A to Z न्यूज़। तो देखा आपने कि जीरो साइज पाने की चाहत में कितनी भयंकर बीमारियां आपको हो सकती हैं। मनप्रीत जी, जैसा कि हमने दिखाया, एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा नामक बीमारियां हो जाती हैं अक्सर जो अपने वेट से ज़्यादा कम वेट जिनका हो जाता है, यानी जीरो साइज पाने वालों को इस तरह की बीमारियां हो जाती हैं। और क्या कुछ ये बीमारियां हैं, कुछ हमें बताएंगे एनोरेक्सिया नर्वोसा के बारे में? फ्रेश ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सीरियल्स, इसका आप 6 to 8 सर्विंग्स पर डे में आप कर सकती हैं। छोटी मील्स बार बार लें, ज़्यादा गैप करेंगे तो आपको फिर
भूख लगेगी, आप अगली मील में ज़्यादा खाएंगे। छोटी मील्स, लो कैलोरीज, लो कार्बोहाइड्रेट, जिनका लो कैलोरिफिक इंडेक्स है उस तरह का लें। जैसे भुने हुए चने आजकल बड़े कॉमन हैं, बीच में भूख लगती है, मंचिंग करने का मन करता है, चने खा लीजिए। इस तरह से तो कार्बोहाइड्रेट्स को कट करना है प्रॉपर्ली, आपको कैलोरीज को कट करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको आधे घंटे की या 45 मिनट्स की एक्सरसाइज। ऐसा नहीं है कि एरोबिक करें या वो करें, उससे प्रॉब्लम हो जाएगी, वेट ज़्यादा है, घुटने में दिक्कत होने लगेगी। आप रेगुलर वॉकिंग शुरू करें, आधे घंटे रोज़ घूमें, किसी भी पार्क में कहीं भी हाफ आवर आपको निकालना है। कम से कम 6 दिन भी आप जा सकती हैं, 6th डे को आप इंजॉय कर सकती हैं। अपनी मील नॉर्मल रखें, बाहर खाएं, ये मैं गारंटी करता हूँ आप प्रॉपर वेट लॉस करेंगी। जी बिल्कुल मनीषा, आपके सवालों का जवाब मिल चुका होगा। और ये बहुत अच्छी बात बताई कि अगर आप अपना मील नहीं कम करें, मील ना कम करके भी आप बहुत अच्छे तरह से अपना वेट रिड्यूस कर सकते हैं। मनप्रीत, हम बात कर रहे थे एनोरेक्सिया नर्वोसा के बारे में, और क्या कुछ लक्षण होते हैं और क्यों ये बीमारी आ जाती है नॉर्मली सिर्फ वेट रिड्यूस करने की वजह से? एक साइकोलॉजिकली है बीमारी है, जैसे हम सोचते हैं वैसे ही हमारा बिहेवियर चलता है। हमें लगता है कि अगर हम कम खाएंगे तो बहुत जल्दी पलते, जो नॉर्मल एक टर्म बना हुआ है जो हम ये सोचते हैं, तो ये सही नहीं है। हमें अपनी डाइट कम नहीं करनी चाहिए, बैलेंस डाइट रखनी चाहिए। जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि हमें फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, ये सब चीजें अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है, हम हफ्ते में एक बार एंजॉय के लिए खा सकते हैं, बट अगर हम ज्यादा खाएंगे तो ऑब्वियसली वेट हम गेन ही करेंगे। तो ये सब प्रॉब्लम्स जो होती हैं हमें कम खाने पे मजबूर करती हैं, जिसके कारण हमें और प्रॉब्लम, फिजिकल वीकनेस, ये सब चीजें बहुत ज्यादा होनी शुरू हो जाती हैं। जी बिल्कुल मनप्रीत, ये एनोरेक्सिया और बुलिमिया जैसी जो बीमारी है जिसके बारे में हमने अभी बात की, कोई एज ग्रुप भी होता है या फिर हम सिर्फ सोचने लगते हैं कि हमें अपना वेट रिड्यूस करना है या फिर हमें कोई शारीरिक कमी आ गई है उस वजह से बीमारियां हो जाती हैं? ये सिर्फ हमारी सोच पे होती है कि जब हम ये सोच रहे हैं हम पतले होना है, जीरो फिगर अटेन करनी है, तो हम अपने थॉट्स को उसी तरह कॉपी करने की कोशिश करते हैं कि हाँ कम खाएं, एक्सरसाइज ज्यादा करें, ये सब चीजें करें ताकि हमारा वेट बहुत जल्दी लूज होए। पर जब हम एक ही थॉट पे बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं कि हमें पतला होना है, तो वो हमारे दिमाग में बैठ जाता है, जिसको हम करने के लिए एक्सेसिव चीजें करते, जैसे बिल्कुल नहीं खाना या एक्सेसिव खा लिया तो उसको वॉमिटिंग के थ्रू या किसी और चीज के थ्रू बाहर निकाल देना। तो ये सब चीजें जब दिमाग में बैठ जाती हैं तो उसको और प्रॉब्लम करता है ये सब चीजें। तो इसलिए हर चीज को रूटीन में लेके चलना चाहिए, उसके पीछे पागलों की तरह नहीं पड़ना चाहिए। जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि अगर आपके दिमाग में अगर कोई चीज बैठ जाती है तो उसे बॉडी भी एक्सेप्ट नहीं करती। जी मनप्रीत जी, और हम यहाँ पर लगातार आपको बता रहे हैं जीरो साइज के बारे में, लेकिन जीरो साइज ही नहीं है आपकी बॉडी को सुंदर दिखाने के लिए, स्लिम ट्रिम बनाने के लिए इसके अलावा भी बहुत से तरीके हैं, वो हम आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद।